आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर पढ़ रहे थे ना, प्राइम नंबर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी अगर नंबर रहेगा तो प्राइम नंबर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे ना। तो हेडिंग देंगे हाउ टू चेक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ना, कोई भी अगर नंबर है तो वो प्राइम नंबर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 80, तो ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे ना। ये तो ऐसे भी तो 1 से 100 तक हम लोग प्राइम नंबर देख चुके हैं। कितना है? 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है ना। उसमें 80 प्राइम नंबर था नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, कोई भी अगर नंबर है तो उस नंबर का जस्ट बाद वाला, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 81 है ना। क्या है? 81 है ना। तो 81 का क्या करेंगे? रूट करेंगे, तो इसका कितना आएगा? 9 ना। अब 9 के पहले जितना भी प्राइम नंबर है वो सब लिखेंगे। तो 9 के पहले क्या क्या है? 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, यही ना है। अब इसको इसको ये जितना भी नंबर है इससे डिवाइड करके देखेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना, भाग करेंगे। तो 2 से 80 को भाग करेंगे, 2 को 80 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा ना। ये भाग जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा ना। किसी भी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी ये प्राइम नंबर है इससे भाग नहीं जाना चाहिए। अगर भाग जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो 2 से भाग जाता है, क्या लिख सकते हैं? 80 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि 2 से भाग जाता है ना, 2 से भाग होता है ना, या 2 से भाज्य है। 2 से विभाज्य लिख देते हैं ना, 2 से विभाज्य है, विभाज्य ना। तो 80 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 से विभाज्य है ना। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 79। तो क्या बताएं, इसके बाद का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे ना, उसका स्क्वायर लेंगे। तो उसका अगर स्क्वायर लेंगे कितना है? 81 है ना, 81 आता है। इसके बाद तो इसका रूट निकाल के 9, इसका प्राइम नंबर लिखेंगे, इससे पहले 2, 3, 5, 7 ना, यही है। इसको भाग करके देखेंगे, 2 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता नहीं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 से भाग भी नहीं जाता है ना। उसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 79 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन लेते हैं 123, ये क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? इसको कैसे चेक करेंगे? इसके बाद में जस्ट क्या लेना है? वर्ग लेना है। तो 123 का वर्ग, इसके नजदीक कौन सा होता है इसका वर्ग? 11 और 12 और 144 ना। तो क्या लिख देंगे? 144, इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से पहले जितना भी है प्राइम नंबर वो लिखते हैं। कितना है? 2 है, 3 है, 5, 7, उसके बाद 11, 11, 13 तो नहीं लेंगे ताकि 12 से कम लेना है। अब इसको 2 से भाग करके देखेंगे, ये 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, लेकिन 3 से भाग जा रहा है ना, जरूरत नहीं के 3 ना। तो 123 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे? 123 अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, इस तरह का निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा नंबर 829 ना। तो 829 लेंगे, तो 829 के नजदीक वर्ग क्या है? 829 का नजदीक वर्ग क्या है? 841। क्या? 841, 39, 29 का वर्ग होता है ना। तो कितना हो जाएगा? 29। अब इसका पहले कितना है प्राइम नंबर वो ले, वो देखेंगे। तो इसका पहले प्राइम नंबर कितना है? 2 होता है, 2 है, 3 है ना, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, 29 ना, ये ना होता है। उसके बाद और कुछ होता है क्या? नहीं। अब इसको देखेंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा? 9, 10, 19, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 के 7 12, 7 के 7,
5 नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा भाग ना। 11 से 11 सत्ते 77 ना। और उसके बाद कितना बचेगा? 11 से भाग नहीं जाएगा। 13 से 4, 13 से भी भाग नहीं जाता है ना। 17 से भाग जाएगा ये, 17 से भी भाग नहीं जाता है। 19 से भी भाग नहीं जाएगा ना। उसके बाद 19 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 23 से है ना। तो इसमें देखते हैं 2 से भी भाग नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 7 से भी भाग नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, 23 से भी नहीं और 29 से भी नहीं ना। अतः यह क्या है? 829 एक अभाज्य संख्या। 829 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ना। ना कितना ले लेते हैं? 583 ये है। तो 583 के नजदीक, 583 के नजदीक वर्ग कितना होता है? 25 25 में 625 ना। 24 24 में 576। तो 24 में तो नहीं ले सकते, इससे कम नहीं, ज्यादा लेना होगा। तो 625 ले लेते हैं। 625 ना, 625 लेंगे। तो 625 का वर्गमूल कितना आता है? 25। अब 25 अगर आता है तो 25 से पहले कितना अभाज्य संख्या है वो लिखते हैं ना। कितना कितना है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 यही होगा ना। अब हम लोग एक एक करके भाग करके देखेंगे। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से। अब 8 3 11 ना, 11 5 16 ये भी नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 7 से 7 8 56 बचेगा 2 हाँ, ये भी 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से 11 5 55 3 से, हाँ 11 से भाग जा रहा है ना। 11 से भाग जा रहा है। 11 5 55 बचेगा 3 11 33 भाग जा रहा है ना। इसमें क्या होगा? 583 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन 884 784 ना। कितना होता है? 784। ये किसका होता है? 28 का। 28 का होता है। 28 का वर्ग करेंगे 784 आएगा। 28 64 6 8 में 32 32 और 6 कितना होता है? 38 3 ना, 2 4 3 7 यस 784 होता है 28 का। अब इससे पहले क्या क्या है प्राइम नंबर वो देखते हैं। 28 से पहले क्या है? 2 3 5 7 11 13 ना। उसके बाद 17 19 23 उसके बाद 27 28 29 नहीं, इतना ही होगा ना। अब इसको 2 से भाग करके तो नहीं जाएगा। 3 से, अच्छा हाँ 3 से तो भाग जा रहा है ना। 3 में 6 बचेगा, एक 3 बार, हाँ 3 से भाग जाएगा तो 741 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 347 क्या ये अभाज्य संख्या है? 347 क्या ये अभाज्य संख्या है? 347 है तो इसके बाद वाला में इसका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। तो इससे बाद वाला में क्या है? वर्ग क्या होगा? 361 लेना होगा। इसका वर्ग होता है 361। 19 का वर्ग होता है 19 19 में 361 होता है ना। ठीक है, अब 19 का होता है तो 19 से पहले लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 और 19 ये होता है। अब एक एक करके भाग करके 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से 7 7 14 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 4 28 28 ना। 28 बचेगा कितना? 6 67 नहीं जाएगा 11 से। अब इसमें हाँ ये 11 से तो भाग जाएगा। 11 33 11 से भी भाग नहीं जाएगा ना। खत्म। 13 से 26 13 में 26 बटेगा 8 87 87 तो नहीं आता है 13 का पर हमें। 13 भी गया 19 से। 19 से भाग जाएगा ये। 19 गुना 38 ना, से भी भाग नहीं जाता। 19 से भी भाग नहीं जाता है ना। तो अतः यह क्या है? 347 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ना। 347 क्या है? अभाज्य संख्या है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है? 613। 8वां क्वेश्चन 613। अब 613 को हम लोग कैसे लेंगे? 613 के बाद में ऐसा नंबर लो जो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कितना लेंगे? 625 ना। जो पूर्ण वर्ग होता है इसका कितना होता है? 25 का होता है ना। अब 25 के पहले जितना है प्राइम नंबर वो लिखते हैं। कितना है? 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11
13, 17, 19, 23। ये अब एक एक करके भाग कर, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 नहीं सकना, 7 8 56, 56 बचेगा कितना, 7 8 56 बचेगा 5, 53, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 11 55 नहीं जाएगा, 13 से, 17 से, 17 से भाग करके अगर देखेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 19 से, 17 से भी भाग नहीं जाएगा, 19 से भाग जाता है 43 ना, ये भी भागने, 19 से भी नहीं जाएगा, 23 से भाग जाएगा, 23 से भाग जाएगा, 20 से भी भाग नहीं जाएगा ना। अतः ये क्या है, 613 एक अभाज्य संख्या, 613 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन, 723 ये बताना है, 723, 723 अगर है तो 723 के बाद वाला कौन सा वर्ग है, 723 का कितना, इसका बाद वाला वर्ग कितना हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा जिसके बाद में वर्ग है, 625 ना, 26, 783, 28 का वर्ग हो जाएगा क्या, 28 का वर्ग, 28 का वर्ग 784 होता है ना, तो 28 का अगर होगा तो 28 से पहले लिखो 2 3 5 7 11 13 15, 15 नहीं होगा, 17 19 23, इतना ही होगा ना। ठीक है, 2 से भाग जाता है, नहीं जाता है, 3 से भाग जाता है, 3 से 5 7 12, हाँ 3 से भाग जाता है ना, तो 723 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला, 841, 841, तो 841, 841 तो 29 का ही वर्ग है ना, 29 का ही तो वर्ग है ना, 841 खुद ही तो, 841 किसका है, 29 का वर्ग नहीं है 841, 29 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 के 9 9 81, 8 9 9 8 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 4 2 4 4 4 8 ना, 843, तो 29 से पहले देखेंगे क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 27, 27 29 ना। अब इसमें देखेंगे 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से, 5 और 8 13 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 11 7 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 11 77 बचेगा कितना, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से, 13 5 फिर 13 6 78, 13 7 91 ना, 13 6 78, 13 से इसको भाग करेंगे तो भाग जाएगा, 13 6 29 से भी भाग नहीं जाता है, तो 841 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 841 एक, 841 अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या कैसे चेक किया जाता है ये हम लोग सीख चुके हैं कैसे ना, उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन भी देख चुके हैं किस प्रकार से होता है ना। ये हर एक एग्जाम में रेलवे ग्रुप में तो देगा ही ना, उसके बाद सीटेट में देता है, जो इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि ये 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में ये बताना है कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या, तो उसको चेक करने के लिए इस प्रकार से चेक करते हैं ना, निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, अभाज्य, अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े, अभाज्य संख्या जोड़े ना, वैसे अभाज्य संख्या का जोड़े, वैसे अभाज्य संख्या का जोड़े, वैसे अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य युग्म, वैसे अभाज्य, अभाज्य संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म, युग्म ना, युग्म मतलब होता है जोड़े ना, युग्म जिसके बीच, जिसके बीच 2 का अंतर हो, कितना, 2 का अंतर हो। ठीक है, 2 का अंतर हो मतलब 1 से 100 तक जो है ना, वो 1 से 100 तक 8 अभाज्य जोड़े हैं, कितना है, 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य जोड़े हैं, मतलब ऐसे ऐसे युग्म है जो 8 गो है जिसका अंतर 2 है, जैसे 3 और 5 ये अभाज्य संख्या, दोनों के बीच अंतर 2 है, 5 और 7 ले सकते हैं ना, और क्या हो सकता है, 11 और 13 ले सकते हैं ना, उसके बाद 17 और 19 ले सकते हैं,
उसके बाद और क्या ले लेंगे, 17 19, उसके बाद 41 29 31, 29 31 ले सकते हैं ना। उसके बाद 41 43 ले सकते हैं। उसके बाद क्या, 59 61 71 73, बस इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 ट्विन प्राइम नंबर है, अभाज्य जोड़े हैं, जो जिसके बीच का अंतर कितना है, 2 है ना। ऐसे 8 गो है, ठीक है, ये है। उसके बाद एक है को प्राइम नंबर। उसके बाद पढ़ते हैं को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ना, इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। इसमें कुछ भी संख्या, ये भाज्य संख्या होगा ये से जरूरी नहीं है। तो वैसी संख्या जिसका एचसीएफ 2, एक से एचसीएफ 1 हो, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, वैसे युग्म, वैसे संख्याओं का युग्म ऐसे लिख देते हैं, वैसे संख्याओं का युग्म, युग्म जिसका एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो ना। जैसे 7 9 ले लेते हैं, 5 8 ले लेते हैं, इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। ऐसे बहुत सारा है ना, ऐसे सोन बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे 11 15 ले सकते हैं ना, जिसमें एचसीएफ 1 हो। 12 13 ले सकते हैं ना, कुछ भी 18 17 या 21, 21 भी नहीं, क्योंकि एचसीएफ ज़्यादा हो जाएगा ना। 23 ले सकते हैं ना। इस तरह बहुत सारा नंबर, बहुत सारा, ये बहुत सारा युग्म बना सकते हैं इसे ना। तो इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य को प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है एक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, ये भाज्य संख्या होता है। ये क्या है, भाज्य संख्या ना। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसे संख्या 2 से ज्यादा हो ना, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। वैसे संख्या जिसका गुणनखंड, वैसा संख्या, संख्या जिसका गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, अधिक हो। 2 से अधिक इसका मतलब क्या है, जैसे 8, 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 ना, और 8, ठीक है। तो 2 से ज्यादा है, 1 2 3 4, 4 को आ गया ना, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हो गया। जैसे ले लेते हैं 12, 12 का भी 1 2 3 4 6 ना, उसके बाद 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 से ज्यादा आ रहा है गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 को, 1 2 3 4 5 6 को आ गया, तो 2 से ज्यादा है ना, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इस तरह करके हम लोग नंबर के बारे में आज को पढ़े, जो नंबर के बारे में जितना है सारा नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना। अब हम लोग अंक के बारे में देखते हैं, अंक में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है ना, अंक में, ठीक है। तो नंबर के बारे में अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। नंबर जितना है, प्राइम नंबर जितना भी नंबर है, वो सारा हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ना। अब आगे हम लोग देखते हैं अंक से बता देते हैं ना। अंक, अंक जो भी नंबर बना है तो वो अंकों से मिलकर बना है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं ना। जैसे एक अंक में आता है अंक, एक अंक में क्या क्या आता है डिजिट में, है ना, क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 9 तक जाता है ये ना, 10 11 12 13 14 16 ना, 99 तक जाता है। 3 अंक के बाद क्या बनता है, 100 101 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, 99 तक, 999 तक ना। इसी तरह 4 डिजिट 5 डिजिट का अंक बनते जाता है ना। तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है। इसमें बनता है कि अगर हम कोई नंबर दे देंगे ना, बोलेंगे कि 1 से 90 तक नंबर लिखेंगे तो इसमें कितना अंकों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह अगर क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो इसमें नंबर है, इसको अंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अंक, ये नंबर है तो इसको अंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए, कैसे करेंगे कन्वर्ट, कैसे कर सकते हैं उसको।
जैसे 1 से 9 तक पहले लिखेंगे, 1 से 9 तक ना, 1 से 9 तक लिखेंगे तो कितना हो गया, ये 9 डिजिट हो गया, 9 डिजिट और 9 नंबर, या ना। उसके बाद जैसे हम लोग 10 से 90 तक लिखने जाएंगे, कितना तक, 90 तक, 90 तक लिखने जाएंगे, ये नंबर है ना। तो ये तो 9 नंबर लिख दिए 90 में ना, तो अगर 90 में 9 घटा देंगे, 90 में क्या कर देंगे, 90 में 9 घटा देंगे ना, 90 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना। तो 81 जो नंबर है सब क्या है, 2 अंक का है। तो 81 गुना 2 पलटू गुना करेंगे, 2 के 2, दोनों 2 8 16, इतना डिजिट हो गया ना। तो 1 से 90 तक लिखने के लिए डिजिट कितना, फुल डिजिट कितना हो जाएगा, फुल डिजिट इसमें को जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 ना, 7, 171 डिजिट लगेगा इसका, है ना। कितना डिजिट का प्रयोग होगा, 171 डिजिट। 1 से 90 तक कोई अगर नंबर लिखना चाहेंगे तो उसको कितना डिजिट लिखना होगा, 171 टोटल इतना डिजिट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसके बाद 1 से 130 तक अगर बोल दिया जाए इतना नंबर है, तो बताओ कि इसमें कितना अंक का प्रयोग किया गया है ना, कुल अंक कितना होगा। ये नंबर है 130 तक, तो इसमें कुल अंक कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 से 9 तक पहले लिखेंगे, 1 से 9 तक लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 9 नंबर, 9 डिजिट, ये हो जाएगा ना। उसके बाद जैसे ही 10 से हम लोग 99 तक लिखने जाएंगे, ये 2 डिजिट का है, 2 अंक का है ना। तो इसमें 99 तक में 9 नंबर तो ले लिए हैं, 9 नंबर क्या ले लिए हैं, तो बचा कितना, 90 बचा है, 9 से 99 तक ना, 99 तक, तो 9 नंबर तो ले लिए हैं, तो कितना बचेगा, 90 नंबर। तो 90 नंबर कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो 180 हो गया, 180 डिजिट ना। उसके बाद फिर कितना बचा, 100 से 130 तक, 100 से 130 तक इतना नंबर है, इसमें कितना डिजिट होगा। तो इसमें हम लोग 99 ले चुके हैं, 99 तक ले चुके हैं, तो बचेगा कितना, 99 तक ले लिए ना। उसके बाद 100 से, तो 130 में अगर 99 तक ले लिए हैं तो बचेगा कितना, एक और ये 12 ना, 3 31, 31 नंबर बचेगा, कितना नंबर, 31 नंबर बचेगा जो कि 3 डिजिट का होगा। तो 3 के 3, 3 तिया 9, इतना डिजिट होगा। तो कुल डिजिट कितना हुआ, 9 जोड़ेंगे, 9 और 3 12 का 2, हासिल एक ना, 18 2, तो 282 डिजिट का प्रयोग करना होगा। 1 से 130 तक अगर नंबर लिखने जाएंगे तो 282 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा ना। 1 से अगर 282 नंबर तक लिखने जाएंगे ना, अब स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे ना तो बढ़िया होगा समझने में। उसके बाद फिर क्या है, 1 से 282 नंबर तक नंबर रहे तो इसमें कितना डिजिट का प्रयोग होगा, उसी तरह बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे, पहले 1 से 9 तक लिखेंगे ना, 1 से 9 नंबर तक लिखेंगे तो कितना होगा, 9 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 से अगर 99 तक लिखने जाएंगे तो 99 में तो क्या कर लिया हम लोग, लिख लिया ना, 99 तक क्या कर लिए, 9 लिख लिया तो 90 बचा, 90 नंबर बचा है, ये कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो 180 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 100 से 282 तक ना, 282 तक लिखने जाएंगे तो 99 तक ले लिए ना, तो कितना बचेगा शेष, 282 में अगर हम लोग 99 घटा देंगे, क्योंकि 99 तक लिख लिए ना, उतना डिजिट कितना होगा, 180, ये तो ले लिए। तो 99 को हमको हटाना होगा ना, तो हटाएंगे कितना हो जाएगा, 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 183, कितना बचेगा, 183 ना, 183 इंटू ये 3 डिजिट का, 3 किया 9, 3 8 24, 2 3 और 2 5 ना। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 0 9 18 का 8 हाथ में 1, 8 से 12 1 13, हाथ में 5 1 7, 738 डिजिट का प्रयोग करना होगा ना। 739 अगर नंबर लिखेंगे तो कितना डिजिट का प्रयोग करना होगा, 1 से 739 अगर नंबर रहेगा तो इसको कितना डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे हम, 1 से 9 तक पहले लिखेंगे, 9 डिजिट हो जाएगा ना, 9 नंबर तक लिखेंगे। उसके बाद फिर 10 से 99 नंबर तक लिखेंगे तो कितना बचेगा, 90 इंटू 2
180 ना। उसके बाद हम लोग 100 से 3 डिजिट का है ना, 749, ये 39 ना। तो कितना डिजिट का हो जाएगा, 99 का घटा देंगे, 739 में 99 घटा देंगे ना, तो कितना बचेगा, 0, 7 4 11, 9 और 4 13 ना, 640 कितना बचेगा, 640, जो 3 डिजिट का होगा ना। कितना डिजिट, 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का। ठीक है, तो ये गुना करेंगे तो 0, 3 4 बार का 2 हाथ में 3 4 3 6 18 18 19 ना। इसको आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1, 9 9 और 1 10, 10 और 1 11 से लेके 1 और 1 2, तो 2100, कितना, 2109 डिजिट का प्रयोग करना होगा। 2000 है ना। तो 1 से 739 अगर नंबर लिखने जाएंगे तो कितना डिजिट लिखना होगा, 2109 डिजिट है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 999 इतना नंबर तक लिखने जाएंगे तो कितना डिजिट का प्रयोग करना होगा, ये देखना होगा ना। कितना डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले इसमें भी 1 से 9 नंबर तक लिखेंगे तो कितना होगा, 9 डिजिट। उसके बाद फिर 10 से 99 नंबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2 डिजिट, 180 ना। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 100 से 999 तक ना, तेरह नंबर कितना डिजिट हो जाएगा, 99 अगर घटा देंगे तो 900, 3 डिजिट का होगा ना। अगर 2 अंक तो 99 तक लिख हुए ना, 99 इसमें घटा देंगे तो 900 बचेगा, 3 9 या 27 डिजिट, 27। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ना। उसके बाद ये 8, 2700 और 180 और इधर 9 ना, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 8 और 2 2 8 8 और 9 इतना ना, इतना डिजिट। और 1 से 5 957 तक ना लिखने जाएंगे तो इसमें कितना डिजिट का प्रयोग करना होगा, ये नंबर है, कितना डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले 1 से 9 तक लिखेंगे, वैसे जैसे बनाते थे 9 नंबर तक, तो कितना हो जाएगा, 9 डिजिट। उसके बाद फिर 10 से 99 तक उसी तरह बनाएंगे, 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90, 2 डिजिट करके कितना हो जाएगा, ये 180 डिजिट ना। उसके बाद 100 से 999 तक लिखेंगे, नहीं नहीं, टोटल कितना है, 557 ना। तो 557, 957 में 99 घटा देंगे ना तो बचेगा कितना, 8 4 14 ना, 5 8 858 कितना हो जाएगा, 858 इंटू 3 डिजिट। अगर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 2 3 बजे 15 और 2 17, अपने 3 8 24 24 हर 25, इतना डिजिट हो जाएगा ना। ठीक है, 2574, उसके बाद 180, उसके बाद 9 ना। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 9 और 4 तेरह का 3 हाथ में 1, 8 और 16 का 6 हाथ में 1, 5 6 1 7 2 ना। तो 27 63 कितना हो जाएगा टोटल, 27 63 डिजिट। तो हम लोग अगर 1 से 957 नंबर तक लिखने जाएंगे तो उसका कुल कितना डिजिट का प्रयोग होगा, 2763 डिजिट, ये हो गया। उसके बाद 1 से कितना, 1038 नंबर को डिजिट में लिखेंगे तो कुल कितना डिजिट होगा, ये लिखना ना। ये कैसे लिखेंगे, अच्छा हम लोग अगर डायरेक्ट हम 1 से 99 तक लिख सकते हैं, कुल कितना डिजिट होगा इसमें। हाँ, इसमें हम लोग थोड़ा समझते हैं ना, इसको बनाने का आसानी तरीके से कैसे बनाया जाए ना। तो आसानी तरीके से बनाने के लिए क्या करना होगा, एक याद रखना हो ये वाला, जैसे कि 1 से 9 तक हम लोग लिखे तो कितना हो जाएगा, 9 डिजिट ना, 9 डिजिट। और 1 से 99 तक लिखने जाएंगे तो कितना डिजिट होगा, 110 से 99 तक ना, 10 से 99 तक तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एक 189 ना, 189 हो टोटल। मतलब 1 से 99 तक लिखने जाएंगे तो 1 से 99 नंबर तक लिखने जाएंगे तो कितना, 189। उसी तरह 1 से अगर 99 999 नंबर तक लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा
9882 ना, 2889 इतना डिजिट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, उसके बाद इससे ज़्यादा अगर लेंगे 199, अगर 4 डिजिट लेके चल जाएंगे तो इसमें हो जाएगा 38889 का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसी का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, ताकि चार चार डिजिट है ना, एक से अगर हम लोग 999 तक, कितना 999 तक लिखने, 1038 है ना, तो एक से हम लोग 999 तक लिख लेते हैं, तो इसका डिजिट का जो होगा 2889 इतना डिजिट होगा ना। अब 999 तक लिख चुके हैं तो बचा कितना, 1038 में 999 चला गया तो बचा कितना 9 ना, कितना 12 3, कितना बचेगा 3, या कितना बचेगा 9, 9 में 9 घटाएंगे 0, तो 39 बचेगा। कितना बचेगा 39। तो इसमें 1000 से तक ना, कितना बचेगा 39। 39 को ये कितना 4 डिजिट करके होगा ना, तो 4 9 36, 3 4 3 12 और 3 15, इतना डिजिट का प्रयोग होगा। अब क्या करेंगे, सब डिजिट, जितना भी डिजिट है उसको जोड़ देंगे। तो 2889 और 156 जोड़ेंगे, इतना होगा 9 और 6 15, 15 को 5 हाथ में 1 ना, और 8 5 13, 13 और 1 14 हाथ में 1, 8 9 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 3 ना, 30 45, तो कुल कितना हो जाएगा 30 45 डिजिट ना, 3045 डिजिट का इसमें प्रयोग होगा। 1896 नंबर, इतना अगर नंबर रहेगा तो इसको डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 4 डिजिट है ना, तो हम लोग पहले 3 डिजिट बोले, 4 डिजिट में 9900, ये तो छोटा है ना, 99 से 99, तो 3 डिजिट कर लेते हैं, 1 से 999 इतना नंबर तक ले लेंगे, तो कितना होगा इसका 2889 ना, इतना डिजिट होता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है जानते हैं, 1 से 99 तक अगर लिखने जाएंगे तो 189, मतलब 8 9 से 1 घटा दो 8 हो गया, और एक मतलब 2 को अंक है ना, इतना 9 9 2 अंक है तो एक ही बार लिखो 8, ठीक है, और 2 अंक है तो एक घटा के लिखो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें देखो 3 को 9 है ना, इसमें कितना 9 है, 3 को 9 है, 3 को 9 में 1 को 9 लिखेंगे, और 2 को बचा है, 2 को में एक एक घटा देंगे, 8 8 हो गया। ठीक है, और 3 अंक है, 3 में एक घटा दो, कितना 2 अंक, 2889 हो जाएगा इसका, 2889 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1999, 4 को 9 है, ठीक है, तो 4 को 9 है तो 1 को 9 लिखेंगे, उसके बाद 3 को 8 लिखेंगे, और उसके बाद 3 को, ये 3 एक बार लिख देंगे ना, क्योंकि 4 को है, 4 को से एक कम 3, 3889, इस तरह आसानी से याद इसको रख सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे 3 को 9 है तो उसमें 1 को 9 देंगे, और 2 को 8 दे देंगे, और 2 3 को है तो एक कम 2 हो गया, 2 2 8 8 9 डिजिट हो गया ना। 1896 में 999 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 ना, 8, और ये 8, 887 बचेगा ना। उसके बाद अगर हम लोग 1000 से बात करें, 1896 तक, तो कितना ये डिजिट बचेगा 887 ना, ये कितना डिजिट का होगा 4 डिजिट का, कितना डिजिट का 4 डिजिट का, अगर गुना करेंगे कितना हो 4 7 28 2, 4 8 32 और 2 32, तो कितना होता है 32 से 34 ना, 3 4 8 32 और 3 32 और 3 35, इतना डिजिट का प्रयोग। अब सबको जोड़ दो, 8 9 7 का 7 हाथ में 1, 8 से 12 12 का 13 का 3 हाथ में 1, 8 में 13 13 और 1 14 हाथ में 5 और 1 6, 2 4 2 6, ठीक है, इतना डिजिट का प्रयोग होगा। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो डिजिट दिया है उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, कहीं इतना नंबर इतना डिजिट दे देगा, 1000 डिजिट दे दिया है, उसको क्या नंबर में कन्वर्ट करें, ये सीखेंगे। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डेसिमल स्टार्ट करेंगे ना। कल इसका नंबर सिस्टम का ये जो अंक और संख्या के बारे में है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे या डेसिमल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।